हाँ भाई, लीजन के दीवानों क्या हाल है। Lenovo Legion इन द हाउस। और भाई मैंने नोटिस करा 3 साल पहले AMD वेरिएंट हमने रिव्यू किया था, उसके बाद जितने Lenovo Legion हमने रिव्यू किए सारे इंटेल वेरिएंट के साथ ही थे। एंड भाई मैं चैनल पे कवर भी कर रहा हूँ वाले लैपटॉप्स जो रह जा रहे हैं तुम्हारी डिमांड पे कुछ, एंड Lenovo Legion इज वन ऑफ देम। एंड लैपटॉप्स की जो प्राइसिंग है वो अभी तो ऑल टाइम बेस्ट तो नहीं चल रही है, लेकिन अभी अपकमिंग जनरेशन आती है एकदम से स्लैश डाउन हो जाएगी प्राइसिंग। तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह चेक कर लेना, और अगर आप बिल्कुल एकदम अभी आज ही लाइव होते वीडियो देख रहे हो तो इसी बात पे लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। हम आपको लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन देते हैं, डब्बा नहीं खोल रहे यार। तुम्हें पता है Lenovo Legion के बॉक्स में एक तो हमारे को लैपटॉप मिल जाता है और साथ में 230 वॉट का पावर अडाप्टर। और ये वाला जो लैपटॉप है ये Lenovo Legion Slim 5 है। एंड Lenovo Legion में हमारे को मल्टीपल सीरीज मिलती है, एक स्लिम सीरीज मिलती है, एक प्रो सीरीज मिलती है, एक नॉर्मल नंबर सीरीज मिलती है, जैसे Legion 5 Legion 7 हो गया। तो ये स्लिम वाला है। स्लिम वाला बेसिकली थोड़ा सा पतला होता है और थोड़ा सा लाइट वेट होता है प्रो सीरीज के कंपैरिजन में। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी आगे आपको सारा बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे को प्रॉपर प्रीमियम Legion वाली लुक मिल जाएगी। टॉप पे Legion की ब्रांडिंग है, इधर Lenovo की ब्रांडिंग है। टॉप लिड फ्लेक्स हमारा सच नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो टॉप लिड है वो मेटल की है। बाकी का पूरा लैपटॉप हमारा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है, जैसे हमारा कीबोर्ड वाला एरिया हो गया, एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी सच नहीं है, और बॉटम भी हमारा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। और लैपटॉप के हिंजेस भाई एज ऑलवेज Legion के एकदम स्टेबल होते हैं, एक हाथ से लिड भी ओपन हो जाती है। एंड स्क्रीन वॉबल भी सच हमारे को ज्यादा नहीं मिलता, और जो स्क्रीन के बेजल्स हैं वो भी काफी पतले दुबले से हमारे को मिलते हैं। और जो लैपटॉप का वेट है वो 2.4 kg है, और अगर चार्जर भी इंक्लूड कर देते हो तो 3.2 kg तक ये पहुंच जाता है। ये स्लिम किस नाम का स्लिम हुआ भाई साहब। एंड लैपटॉप की थिकनेस हमारे को 21.9 mm के आसपास मिलती है, और एयर इनटेक के वेंट्स मिल जाएंगे बॉटम में, एग्जॉस्ट वेंट्स लेफ्ट राइट और बैक दोनों तरफ हमारे को मिलते हैं। और अब जरा टेक्निकल बातें कर लें। AMD Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर मिलता है, जो हमारा 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, जिसकी मैक्स बूस्ट क्लॉक 5.1 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। और ये जो प्रोसेसर है वो AMD के Zen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड है, जो 4 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो बैटरी बैकअप है ना वो भी हमारे को काफी अच्छा मिलता है विद लेटेस्ट स्मार्ट पावर मैनेजमेंट। एंड यस, डेडिकेटेड Ryzen AI यानी कि NPU हमारे को लैपटॉप के अंदर मिलता है। 16 टॉप्स का NPU है, और NPU जिसको नहीं पता न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। लो पावर AI टास्क जैसे विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स हो गए या कोपायलट वगैरह अगर आप चला रहे हो, वहां पे हमारा NPU यूज होता है। तो आपका जो बेसिक सा लोड है वो बार बार CPU या GPU पे ना जाए, तो NPU उसको हैंडल कर लेता है फॉर बेटर बैटरी बैकअप। ये लैपटॉप्स के केस में ही सही रहता है, बाकी PC VC में तो तुम्हें पता है पूरा पावर प्लग सब कुछ है, GPU CPU वहां पे क्या पावर एफिशिएंसी भाई साहब। और इस लैपटॉप में हमारे को DDR5 रैम मिलती है 16 GB, सिंगल चैनल में ही यूज हो रखी है, 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। और ये अच्छी चीज है, आपको एक स्लॉट खाली मिलता है। गेमिंग लैपटॉप में 32 GB तक आप करा लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, बिकॉज हाई परफॉर्मेंस टास्क करोगे, प्रोडक्टिविटी टास्क करोगे लाइक एडिटिंग, उसमें 32 GB रैम भाई होनी चाहिए। एंड गेमिंग में भी हो जाए भैया, सोने पे सुहागा ही है। एंड मैक्सिमम 64 GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। और साथ में हमारे को 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड प्रॉपर Gen 4 वाली हमारे को यहाँ पे मिलती है। और इसके अंदर 2 M.2 के स्लॉट है, तो अगर आपको अपग्रेड करना हो तो अप टू 4 TB तक ये अपग्रेड हो जाएगा, मतलब पर स्लॉट 2 TB, शायद वैसे 2 TB हो जाता है, हमने भी किया है। और ग्राफिक्स कार्ड RTX 4060 मिलता है 140 वॉट TGP के साथ, जो हमारा 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3। एंड यस, Lenovo Legion लैपटॉप के अंदर हमारे को एक LA1 चिप भी मिलती है। बेसिकली एक फिजिकल AI चिप है जो आपके सिस्टम को ट्यून करती है, उसकी परफॉर्मेंस को डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। आप गेमिंग ज्यादा करते हो, आप प्रोडक्टिव टास्क कोई ज्यादा चलाते हो, कोई आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन खोलते हो, उसकी जो सिस्टम की ट्यूनिंग है वो आपके हिसाब से होगी, एकदम पर्सनलाइज्ड। और साथ में Xbox गेम पास 3 मंथ्स के लिए मिलता है, और साथ में MS Office 2024 लाइफ टाइम के लिए। आप कहीं से भी बाय करोगे इनकी वेबसाइट से या कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, सबके साथ मिलेगा। एंड अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बेंचमार्क के नंबर CPU से स्टार्ट कर लेते हैं। Cinebench 2024 आपके सामने स्कोर ये रहे। Cinebench R23 आप देख सकते हो 16000 के आसपास मल्टी कोर एंड 1690 सिंगल कोर। एंड Geekbench 6 का भी सिंगल कोर मल्टी कोर का स्कोर आप देख सकते हो। सो बेसिकली मल्टीटास्किंग, कोडिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर, CPU इज बढ़िया वाला कैपेबल, तो आप आराम से सारे टास्क स्मूथली कर पाओगे इस लैपटॉप में। और AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench AI का बेंचमार्क आप अपने सामने देख सकते हो, जो हमने GPU पे किया है। एंड यस, जिस लैपटॉप PC के अंदर GPU है ना, उससे बेटर AI की परफॉर्मेंस कहीं से निकल के आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे नंबर्स ताबड़तोड़ है, कोई भी AI वाला टास्क करोगे आप, मशीन लर्निंग वगैरह अपने सिस्टम पे, तो आराम से कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। उसके बाद ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस के लिए PC Mark 10 जिसका स्कोर 7000 के आसपास, एंड क्रॉस मार्क का बेंचमार्क भी आप देख सकते हो, एंड 3D Mark X5 का बेंचमार्क आप देख सकते हो, टोटल स्कोर एंड GPU एंड CPU का स्कोर, Geekbench 6 का OpenCL बेंचमार्क जो हमारा GPU के लिए होता है, एंड VR मार्क का बेंचमार्क भी जिसका स्कोर 12000 प्लस है। तो आप VR गेमिंग भी इस लैपटॉप पे आराम से कर पाओगे, एक्सटर्नल हेडसेट लगा के अगर करनी है तो। और ये सारे बेंचमार्क अगर आपको किसी भी कंपेटिटिव लैपटॉप से कंपेयर करना है हमारी सारी वीडियोस में, तो आपको अंदाजा हो जाएगा बढ़िया कौन सा नहीं है आपके बजट के
हिसाब से। देन ग्राफिकल परफॉर्मेंस, ब्लेंडर बेंचमार्क किया हमने, 3400 प्लस स्कोर निकल गया है। ब्लेंडर के अंदर BMW का रेंडर निकाला भाई, 21 सेकंड्स यहाँ पे हमारे को लगे। तो जितने भी जीपीयू इंटेंसिव टास्क हो गए, 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर या गेम डेवलपमेंट भी आपको क्यों ना करनी हो, 40-60 इंटरमीडिएट टाइप के टास्क। बाकी देखो यूजर टू यूजर वेरी करता है, आपकी कितनी बड़ी टाइमलाइन है, किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर परफॉर्मेंस वेरी करेगी। लेकिन 40-60 इज लाइक स्वीट स्पॉट, सारे काम करवा देता है आराम से। और प्रोडक्टिव टास्क के लिए PZ बेंच फॉर प्रीमियर प्रो जिसका स्कोर 7200 प्लस निकल गया। देन डाविंची रिजॉल्व 5300 प्लस, फोटोशॉप 7900 प्लस। तो 4K लेवल वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K 60 FPS वाली फुटेज हमने चलाई इसके अंदर, बढ़िया मल्टी लेयर वाला प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत हमारे को उसके अंदर नहीं आई। फोटोशॉप भाई कैसी बड़ी से बड़ी PSD हो, इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना है, ये इवन आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज करना है। वैसे आफ्टर इफेक्ट्स का बेंचमार्क भी हम करते हैं, लेकिन भाई वो कभी होता है कभी नहीं होता, उसके अंदर कुछ तो ग्लिच है। पर यहाँ पे CPU GPU इतना कैपेबल है, साथ में 16GB रैम है, तो प्रोडक्टिव टास्क में लैपटॉप दिक्कत क्रिएट करने नहीं वाला। बाकी तो देखो भाई सीधी सी बात है भाई, महंगे से महंगा PC बिल्ड कर लो, महंगे से महंगा लैपटॉप ले लो, फिर उसके बाद जितने इतने पैसे डालते जाओगे आपकी परफॉर्मेंस और बढ़िया होती जाएगी। और सिस्टम का स्टेबिलिटी टेस्ट हम करके देख रहे थे, 1 घंटे के लिए प्राइम 95 हमने रन किया। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 98.2 डिग्री चला गया था। ये Lenovo Legion के साथ होगा बिकॉज इनके CPUs भाई फुल ऑन वॉटेज ड्रॉ करते हैं। जैसे CPU की मैक्स वॉटेज देखो 72 वॉट तक चला गया, AMD का CPU है तो 72 वॉट तक चला गया। एवरेज टेम्परेचर जो हमारा वो 85 डिग्री के आसपास था एंड 57 वॉट तक हमारी TGP पुश हुई, एवरेज जो 1 घंटे का निकल गया। एंड क्लॉक स्पीड्स अगर आप देखोगे 5.09 5.1 गीगाहर्ट्ज तक गई थी मैक्सिमम, एंड एवरेज 4.75 गीगाहर्ट्ज तक निकल गया। और ये 1 आवर का स्ट्रेस टेस्ट था, तो यहाँ पे ज्यादा क्लॉक स्पीड्स भी ड्रॉप नहीं हुई, यानी कि कोई ऐसा थ्रॉटलिंग वगैरह नहीं, और सिस्टम कोई क्रैश भी नहीं हुआ। सेम चीज हमने GPU के लिए भी करी, जिसके अंदर फर्माक रन किया था, 90 डिग्री तक टेम्परेचर गया मैक्सिमम GPU का एंड 86.6 डिग्री का एवरेज, और भाई 140 वॉट तक पावर ड्रॉ हुई, लेकिन एवरेज 122 वॉट का निकल गया और सिस्टम स्टेबिलिटी से चलता रहा। ये हम करते हैं, आप नहीं करने वाले 1-2 घंटा स्ट्रेस टेस्ट, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, सिस्टम स्टेबिलिटी से काम करता है। और इतना सारा कुछ बात कर ली भाई साहब, गेम टेस्ट नहीं करेंगे, Lenovo Legion लैपटॉप है तो गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर आगे बात करते हैं। एंड सबसे पहले Valorant, ये हमारा CPU इंटेंसिव गेम है, ऑन एन एवरेज 240-250 FPS मिल रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे CPU टेम्परेचर हमारे 89-90 तक जा रहे हैं, और जो रूम टेम्परेचर हमारा वो 30 डिग्री के आसपास है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो थर्मल्स वगैरह का। उसके बाद CS2 वेरी हाई सेटिंग्स पे, ऑन एन एवरेज 110-120 FPS के आसपास मिल रहे हैं हमारे को, एंड रेजोल्यूशन इज 1600p, तो जैसी 4060 की परफॉर्मेंस है कुछ लगभग वैसी हमारे को मिल रही है। बाकी आगे गेम्स में भी देख लेते हैं, जैसे GTA 5 ये एनहांस्ड एडिशन है, इसके अंदर रे ट्रेसिंग का सपोर्ट आ चुका है, और मैक्सिमम रे ट्रेसिंग वाला प्रीसेट हमने सेट किया है, और ये पूरा जोर डाल देता है भाई GPU के ऊपर। आप देख भी सकते हो वॉटेज एंड VRAM पुश वगैरह, तो उसके अंदर हमारे को ऑन एन एवरेज 40-45 FPS मिल रहा है। आप ज्यादा चाहो FPS निकाल सकते हो, लेगेसी में बहुत ज्यादा FPS मिलते थे हमारे को। उसके बाद एल्डन रिंग मैक्सिमम सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी मैक्सिमम पे है, एंड यहाँ पे हमारे को 40-45 FPS के आसपास मिल रहे हैं, और आपके लिए 1% लोज भी हमने ऐड कर दिए हैं, तुम्हारे को बस जानने की इच्छा थी। उसके बाद RDR2 फेवर क्वालिटी, जो हमारी हाईएस्ट सेटिंग होती है, DLSS ऑन करके आराम से 65-70 FPS मिल जाते हैं, ऑन एन एवरेज यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में भी 60 FPS है। फिर साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा सेटिंग्स पे, रे ट्रेसिंग ऑफ पे, रॉ परफॉर्मेंस में 45-50 FPS जो कि प्लेबल है, एंड इसके अंदर फ्रेम जनरेशन मिलता है, उसके अंदर हमारे को एवरेज 89-90 FPS मिल रहा है। देन रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर दिया था, तो रॉ परफॉर्मेंस तुम्हें पता ही है 40-60 में नहीं खेल पाते, और रेजोल्यूशन भी 1600p है, लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगा लोगे तो 60 FPS तक आपको मिल जाएंगे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे भी। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी, यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स है, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे है, रॉ परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट प्लेबल है, अच्छे FPS लाइक 80-85 हमारे को मिल जाएंगे। और भाई जिसको भी रेजोल्यूशन में डाउट है ना, 1080p भी होता है, उसका WUXGA 1200p होता है, एंड ये WQXGA है जो 1440p से ऊपर है 1600p। तो अगर आप किसी और गेमिंग लैपटॉप से इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे तो रेजोल्यूशन में जरूर ध्यान रख लेना। उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज, ये बहुत डिमांडिंग गेम है, एंड यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा पे टेस्ट कर रहे हैं, रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पे रखे, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया 50-55 FPS मिल रहे हैं। और अगर आपको उससे भी ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली सेटिंग्स थोड़ी सी गिरा लेना, ये हाईएस्ट पे टेस्ट हो रहा है। जैसे द लास्ट ऑफ अस 2 में भी वेरी हाई पे हमने टेस्ट किया, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में तो 45-47 FPS मिल रहे थे, बट फ्रेम जनरेशन लगा के हमारे को ऑन एन एवरेज 90 FPS के आसपास मिल रहे थे। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, यहाँ पे भी डबल का डिफरेंस है, फ्रेम जनरेशन में भाई 80 FPS तक, बट रॉ परफॉर्मेंस में 40-45, जो कि दोनों ही अच्छे खासे प्लेबल है। देन गोस्ट ऑफ सुशीमा, इसके अंदर रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी है 50 FPS के आसपास, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आपको काफी अच्छे खासे FPS मिल जाते हैं, बट स्टोरी गेम्स में आई थिंक इतना नीड होता नहीं है। एंड आपने तब से अब तक देखा होगा CPU टेम्परेचर हमारे 90-95 के आसपास ही टहल रहे हैं, ज्यादा 97 तक जा रहे हैं, एंड रूम टेम्परेचर 30-32 डिग्रीज है, और जो AMD का प्रोसेसर हमारा ये पावर भी कम ड्रॉ करता है। देन हेलब्लेड 2 हाई सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आराम से 70-75 FPS आ जाएंगे। और ब्लैक मिथ वुकोंग में सिनेमैटिक में तो नहीं खिलवा पा रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, बट फ्रेम जनरेशन में आराम से 50-55 FPS मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर दोगे तो भाई यहाँ पे तो रॉ में तो बिल्कुल ही सांस रुक चुकी है, लेकिन यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के भी अच्छे FPS नहीं आ रहे, लाइक गेम प्लेबल नहीं होती इसके अंदर, बट दिस इज सिनेमैटिक, आप वेरी हाई पे खेल पाओगे। फिर स्पाइडरमैन 2 वेरी हाई सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस में काफी सारे डिप्स वगैरह हमारे को मिल रहे थे, लाइक एवरेज 35-40 FPS का निकल के आ रहा था, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आप एवरेज 70 FPS पे खेल सकते हो। और अगर आपको रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे करना है तो भी फ्रेम जनरेशन
ही लगानी पड़ेगी क्योंकि रॉ में परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही। बाकी हाँ, आपके पास रेजोल्यूशन है, आप 1200p पे खेल लो, सेटिंग्स को वेरी हाई पे कर लो, वो आपकी चॉइस है। देन लास्टली एलन वेक, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग गेम है। यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में ठीक ठाक 30 FPS मिल रहे हैं, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के हमारे को अच्छे 80 FPS मिल रहे हैं। लेकिन जैसे रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करते हैं ना, ये गेम भाई खा जाता है बिल्कुल सिस्टम को। आप देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस में तो 5-7 FPS मिल पा रहे हैं, फ्रेम जनरेशन लगा के फिर भी ठीक ठाक 30 FPS के आसपास है। तो कंक्लूड करता हूं, अगर गेमिंग परफॉर्मेंस को इस लैपटॉप की, तो आप यहाँ पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे 60+ FPS पे गेम खेल पाओगे विदाउट फ्रेम जनरेशन। फ्रेम जनरेशन लगा के तो ऑब्वियसली अच्छे FPS मिल ही जाते हैं। अल्ट्रा या वेरी हाई थोड़े गेम्स में किसी में कम FPS देंगे, और उसमें रे ट्रेसिंग भी है, रेजोल्यूशन भी है, और रेजोल्यूशन 1600 भी है, तो वो एक चीज हो जाती है। बाकी आपके क्या थॉट्स है गेमिंग के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताना। एंड देन पोर्ट्स, राइट साइड में हमारे को एक फिजिकल कैमरा शटर बटन मिल जाता है। प्राइवेसी का फुल ख्याल, अगर आप नहीं कैमरा यूज कर रहे, जब इस बटन को स्लाइड करते हो तो आपका फिजिकली कैमरा बंद हो जाता है। हैकिंग में प्राइवेसी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे फुल साइज का SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा फॉर क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, एडिटर्स, उनके बहुत काम आएगा। देन यहाँ पे लेफ्ट साइड में बाकी पोर्ट्स है, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट, जिससे फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले आउटपुट। एक Type-C पोर्ट का iGPU से, दूसरे Type-C पोर्ट का हमारे डेडिकेटेड GPU से। तो अगर आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना है और आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो डेडिकेटेड GPU से इसका आउटपुट मिल रहा है, उसी से आप कनेक्ट करना। एंड यस, DP 1.4 अप टू 4K 144 हर्ट्ज तक जा रहा था, और 140 वॉट की PD का सपोर्ट है राइट साइड वाले Type-C पोर्ट से, यानी कि एक में PD का सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो, ज्ञान चार्जर वगैरह लेके आप ट्रैवल कर रहे हो, जिससे आप अपना फोन, लैपटॉप दोनों चला सकते हो, अगर भारी भरकम Lenovo की ईंट लेके नहीं घूमनी। और बाकी पोर्ट्स बैक साइड में है, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A पोर्ट, जिसमें से एक ऑलवेज ऑन वाला है, जिससे आपको फोन, TWS, वॉच कुछ चार्ज करनी हो, आपका लैपटॉप बंद भी होगा तब भी आप चार्ज कर सकते हो, और एक RJ45 LAN पोर्ट, HDMI 2.1 का पोर्ट, और लास्टली हमारा पावर इनपुट का पोर्ट। Lenovo Legion लैपटॉप और पोर्ट्स भाई भरपूर, मतलब Type-A ले लो, Type-C ले लो, PD सब भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। एंड इन पोर्ट्स की वजह से पर्सनली मेरा जो अपना गेमिंग लैपटॉप है वो भी Lenovo Legion ही है। जो गेमिंग चैनल पे लाइव स्ट्रीम देखते हो ना, पता होगा क्या मतलब गेमिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, फटाफट सब्सक्राइब मारो, जाओ देखो, बहुत बढ़िया कंटेंट डालते हैं वहां पे। और हाँ, मक्स स्विच मिलता है हमारे को इस लैपटॉप के अंदर। आप अपनी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट iGPU से DGPU से, DGPU से iGPU में शिफ्ट कर सकते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस और फॉर बेटर बैटरी बैकअप। iGPU पे ज्यादा बैटरी बैकअप, DGPU पे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस, वहां पे लेकिन बैटरी अच्छी नहीं मिलती, समझ गए? शाबाश, चलो सब्सक्राइब करो। और जैसे कि हमारा 16 इंच का लैपटॉप है, फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है हमारे को, नंपैड मिलता है इसके अंदर, एंड एरो कीज भी अच्छी खासी बड़ी है, और 1.5 mm का की ट्रैवल है। टाइपिंग एक्सपीरियंस एकदम प्रीमियम मिलता है, और ये 4 जोन वाला RGB कीबोर्ड है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। Vantage सॉफ्टवेयर में डिफरेंट प्रीसेट्स मिलते हैं, डिफरेंट जोन में आपको डिफरेंट लाइटिंग करनी है, तो वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अब जो इनकी लीजन प्रो सीरीज होती है, वो भाई पर की RGB के साथ आती है, उसमें RGB की स्ट्रिप भी मिलती है। तो यही कुछ डिफरेंसेस है इनके अलग अलग वेरिएंट्स में। और जो ट्रैक पैड है, उसका साइज हमारे को मीडियम मिलता है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। माइलर सरफेस वाला ट्रैक पैड है, फुली क्लिकेबल वाला, एंड यहाँ पे मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है। ग्लाइड वगैरह भी स्मूथ है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं। और भाई डिस्प्ले यहाँ पे 16 इंच की WQXZ डिस्प्ले मिलती है, यानी कि 1600p वाली IPS डिस्प्ले है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, और 165 Hz का रिफ्रेश रेट। एंड कलर गैमेट हम टेस्ट करके देख रहे थे, बढ़िया 99% sRGB, 75% Adobe RGB, 77% P3 एंड 70% NTSC, और ऑल टाइम ब्राइटनेस 342 निट्स की। तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी वाला टास्क करने हो, डिस्प्ले डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आप एकदम एक्यूरेटली प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग कर पाओगे। और Nvidia G-Sync का भी सपोर्ट मिलता है, जो बेसिकली स्क्रीन टेयरिंग, इनपुट लैग और स्टटरिंग वगैरह को कम करता है। बेसिकली आपके फ्रेम रेट को सिंक कर देता है, जो GPU पुश कर रहा है और जो डिस्प्ले दिखा रही है, उसके बीच का गैप खत्म, बस इतना ही समझना है। एंड यस, डेडिकेटेड HDR का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। और जो डॉल्बी विजन है ना, बेसिकली वो एनहांस्ड फॉर्म ऑफ HDR ही है। अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे ना, तो आप यहाँ पे डॉल्बी विजन वाला कंटेंट एंजॉय कर सकते हो डिफरेंट OTT पे। लेकिन अगर डेडिकेटेड HDR मोड होता है, तो हम YouTube पे भी HDR वीडियोस देख पाते हैं, हाई डायनेमिक रेंज, वो नहीं आप कर पाओगे इस लैपटॉप पे। और डिस्प्ले एक्सपीरियंस बढ़िया, कंटेंट देखते हो, गेमिंग करते हो, कलर एक्यूरेसी वाला टास्क करते हो, सबके अंदर एक्सपीरियंस बढ़िया निकल के आएगा। और ये है इसका वेबकैम टेस्ट, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, एंड 1080p 30fps वाला वेबकैम है। क्वालिटी बढ़िया है, लाइट कंट्रोल वगैरह एकदम, एक्सपोजर सब बढ़िया है। बाकी क्वालिटी तो आप कमेंट करके बताओगे, नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? और जैसे कि लैपटॉप NPU के साथ आता है, तो विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं, लाइक ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स, लाइक ब्लर वगैरह आपको लगाना हो। और एक्स्ट्रा नॉइज कैंसलेशन के फीचर्स मिल जाते हैं Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर ना, जिसके अंदर माइक्रोफोन के डिफरेंट मोड्स हैं, नॉर्मल, वॉइस रिकॉग्निशन वगैरह। अगर आप मीटिंग्स वगैरह लेते हो तो उसके अंदर काम आते हैं ये। यहाँ पे स्पीकर्स वही है, 2-2 वॉट के 2 स्पीकर है, डाउन फायरिंग वाले, ना तो बहुत ही ज्यादा लाउड है, ना तो बहुत ही ज्यादा खत्म है, डिसेंट साइड हमारे को स्पीकर मिलते हैं। एंड नाइमिक ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, नाइमिक ऑडियो की ऐप मिलेगी, जिसके अंदर आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो, मूवी, म्यूजिक, गेम वगैरह। एंड अपने स्पीकर पे तो इतना इंपैक्ट नहीं डालते, बट एक्सटर्नल स्पीकर पे अगर आपने लगा रखा है, हेडफोन लगा रखे हैं, उसके लिए बढ़िया रहता है। और इस लैपटॉप में 80 Wh की बैटरी हमारे को मिलती है। एंड भाई बैटरी बैकअप काफी बढ़िया निकल गया है, जैसे कि हम इसको 50% स्क्रीन ब्राइटनेस एंड कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ बैटरी सेवर मोड पे डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, यूट्यूब पे गाने वगैरह वगैरह 7
to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप ही निकाल के देके गया था। उसका एक मेजर रीजन है इसका प्रोसेसर, जो AMD के 8000 सीरीज के प्रोसेसर है काफी पावर एफिशिएंट है। और वैसे इस लैपटॉप में हमारे को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। 30 मिनट्स के अंदर ये 50% तक चार्ज हो जाता है। तो ये हो गया इसका पूरा रिव्यू Lenovo Legion Slim 5 विद Ryzen 7 8845HS RTX 4060। एंड ये लैपटॉप आज की डेट में 1,42,000 का चल रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड अभी के हिसाब से मैं कहूंगा प्राइसिंग यहाँ पे हायर साइड है फॉर अ 4060 लैपटॉप, बिकॉज हमारे को मार्केट में 4060 लैपटॉप काफी कम प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन जैसे अभी अपकमिंग जनरेशन आएगी विद द लेटेस्ट CPU लेटेस्ट GPU, इनकी प्राइसिंग डाउन होनी है। तो आप अपनी बकेट लिस्ट में लगा के रख सकते हो, वेट कर सकते हो। उसके बाद कोई भी सेल आएगी या फिर जब इनकी प्राइसिंग डाउन जाएगी तब आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लैपटॉप में दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको कंफ्यूजन है ना Lenovo Lock और Lenovo Legion के बीच में, भाई Lock इनकी बजट सीरीज है, बजट यूजर्स को टारगेट करती है। Legion प्रीमियम है भाई, ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है, टॉप लिड मेटल की मिलती है, ओवरऑल काफी प्रीमियम है, पोर्ट्स में भरपूर है, थर्मल्स बढ़िया है, परफॉर्मेंस पीक तक जा सकती है। वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए Legion सीरीज है। आप बताओ आप में से कौन कौन Lenovo Legion यूज कर रहा है या कोई भी लैपटॉप यूज कर रहे हो, मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड आपका फीडबैक कैसा है वो भी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पे ऑल। और किसी लैपटॉप का रिव्यू चाहिए भैया कमेंट में बताओ। एंड कोई कंपैरिजन चाहिए, अब हम डेडिकेटेड कंपैरिजन की तरफ भी जा रहे हैं तो वो भी बता देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।